अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल नोटबुक्स, राइट। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्माकोग्नोसी की कॉपी। ठीक है। हम लोगों ने फार्माकोग्नोसी की प्रैक्टिकल नोटबुक जो है, इसके अंदर हम लोगों ने वो प्रैक्टिकल्स कतई नहीं लिखने जो हमारे सीनियर्स ने लिखे थे। ठीक है। क्योंकि इस दफ़ा जो हमें कोर्स आउटलाइन दी गई है प्रैक्टिकल्स की, वो चेंज है हमारे सीनियर्स के साथ। ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल नोटबुक। सबसे पहले आप लोग एक पेपर स्किप करके, ठीक है, एक पेपर का आप लोग पॉइंटर बनाते हो और पॉइंटर के ऊपर आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिखो। लाइक फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोग्नोसी लिखते हो, फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स लिखो। ये पॉइंटर बनाना नेसेसरी नहीं होता, लेकिन अगर आप बनाते हो तो आपकी कॉपी प्रेजेंटेबल लगती है। ठीक है। अगर बनाते हो तो अच्छी लगेगी आपकी कॉपी। नेक्स्ट थिंग, इस पॉइंटर को बनाने के बाद आप लोग बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे आप लोग इंडेक्स लिखते हो। ठीक है। इंडेक्स बनाते हो जिसके अंदर सीरियल नंबर यानी कि कौन सा प्रैक्टिकल है आपका, उसके आगे डेट लिखते हो कि किस डेट को किया जा रहा है परफॉर्म, और उसके आगे एक्सपेरिमेंट का नाम लिखोगे। लाइक अगर हमारी एवेलुएशन ऑफ फ्रूट ड्रग्स हैं या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन ऑफ फ्रूट ड्रग्स हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यहाँ पर आ जाएगा। और इस जगह को आप लोग छोड़ दोगे जहाँ पर आपके टीचर, जो भी क्लास टीचर होगा, जो सब्जेक्ट टीचर होगा, वो इसको साइन करेगा, राइट। सबसे पहले हमारे स्टार्ट होते हैं एवेलुएशन ऑफ फ्रूट ड्रग्स में ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है। बारी बारी करके हम लोग मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स को पढ़ेंगे। लाइक डिजिटेलिस आ जाता है हमारे पास, गार्लिक आता है, कैप्सिकम आता है, मुख्तलिफ किस्म के आएंगे, राइट। उनको लिखने से पहले हम लोग पहले पहले स्टार्ट करते हैं कि एवेलुएशन ऑफ फ्रूट ड्रग्स होती क्या है, उसके एवेलुएशन के मेथड्स कौन से हैं और किस मेथड को हम लोगों ने अवेल करना है। ठीक है। हम लोग थोड़ा थोड़ा इसका बैकग्राउंड लिख लेते हैं ताकि हमारी कॉपी जो है वो प्रेजेंटेबल लगे, राइट। एवेलुएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स यानी कि आपके खाम अद्वियात की तशखीस, ठीक है, या फिर जांच पड़ताल करना। आप कहते हो आइडेंटिफिकेशन, मालूम करना, एंड डिटर्मिनेशन, और मीन दरियाफ्त करना या डिटरमिन करना, मालूम करना ऑफ ड्रग, आपकी ड्रग का, एंड इट्स क्वालिटी, और इसके मयार को, एंड प्योरिटी, और उसके खालिसपन को, इज कॉल्ड एवेलुएशन ऑफ फ्रूट ड्रग्स। यानी कि किसी भी खाम अद्वियात के खालिसपन को और उसके मयार को जांच पड़ताल करना या मालूम करना क्या कहलाता है, एवेलुएशन ऑफ क्रूड ड्रग कहलाता है, राइट। क्रूड ड्रग हमारे पास ऐसी ड्रग को हम लोग कहते हैं जिसके ऊपर कोई काम ना किया गया हो। ठीक है। अनप्रोसेस्ड फॉर्म में है, अभी अनरिफाइंड है, अभी आपने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, ठीक है, तो वो आपके पास क्रूड ड्रग आ जाते हैं। लाइक अभी आपने पत्ते लिए हुए हैं, उसका कुछ भी आपने अर्क नहीं निकाला, एक्सट्रैक्शन नहीं की, ड्राइंग नहीं की, ठीक है, ये आपने फ्लावर्स लिए हुए थे, रूट्स लिए हुए थे। अब मेथड्स ऑफ एवेल्युएशन, मुख्तलिफ किस्म की एवेल्युएशंस होती हैं। एज फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन आ जाती है, फिजिकल इवेल्युएशन, केमिकल इवेल्युएशन और बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। इन चारों इवेल्युएशंस को हम लोग अपने चैप्टर के अंदर बहुत मीन डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन के बारे में हमने पढ़ा कि अगर तो आप लोग हिस की बुनियाद पर, यानी कि आप अपने मतलब कि सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, अगर आप लोग ऑर्गेन्स को, अगर आप लोग डिटरमिन करते हो, यानी कि अपने प्लांट के ऑर्गेन्स को डिटरमिन करते हो कि लाइक दिस वन, के आप कहते हो लीव्स हैं, स्टेम है, आप लोग कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करो, सीड इस्तेमाल करो, फिर उसका अब आप लोग की टेक्सचर कैसा था, स्मेल कैसी थी, टेस्ट कैसा था उसका, देखिए कलर कैसा था, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन में आ जाती है। फिजिकल एवेल्युएशन आ जाती है आप लोगों की। आप लोग कहते हो फिजिकल एवेल्युएशन में आप लोग फिजिकल कॉन्स्टेंट्स को देखते हो, ठीक है, इलास्टिसिटी, स्वेलिंग रेट, और इस तरह से ना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, वो चीज़ देखते हो। केमिकल इवेल्युएशन में आप लोग इवेल्युएट करते हो अपनी क्रूड ड्रग को बाय यूजिंग केमिकल टेस्ट। ठीक है। लाइक आप लोग केमिकल क्लासेस को मालूम करोगे बाय यूजिंग केमिकल टेस्ट। लाइक हम लोगों ने पढ़ा था एस्टर वैल्यू, ऐश वैल्यू, स्पॉनिफिकेशन नंबर, इस तरह से। ठीक है। देन बायोलॉजिकल इवेल्युएशन ऐसी इवेल्युएशन होती है या फिर आपके तशखीस करने का ऐसा तरीका कि जिसके अंदर हम लोग किसी भी लिविंग पार्ट को इस्तेमाल करें। ठीक है। लाइक लिविंग ऑर्गेन को, लिविंग टिश्यू को, या फिर पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप लोग इस्तेमाल करो, तो आप लोगों का वो कहलाता है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन, राइट। हम लोगों ने अपने कॉपी के अंदर जो स्टार्ट करना है, दीज आर ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है। तो आप लोग कहते हो कि खाम अद्वियात की ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन आप लोग देखोगे, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं इट मींस इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग बाय द ऑर्गेन्स ऑफ सेंस, स्किन, आई, टंग, नोज एंड ईयर, इनको इस्तेमाल करते हुए आप लोग देखोगे। और माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन ऑफ ड्रग बाय ओडोर, यानी कि आप लोग कहते हो कि उसकी खुशबू देखते हो, टेस्ट देखते हो, जायका, स्मेल, उसकी स्मेल कैसी है, मतलब कि उसका बदबू है या फिर उसकी किस तरह की स्मेल आ रही है, पंजेंट है,
या फिर स्वीट स्मेल है, साइज, उसकी साइज कितना होगा, शेप, उसकी शक्ल कैसी है, एंड फीचर्स और खदोखाल कैसे होंगे उसके। लाइक टच टेक्सचर, यानी कि आप लोग टच करके आप लोग उसका टेक्सचर मालूम करते हो कि वो हार्ड नेचर का है या खुरदरा है या किस तरह का है, सॉफ्ट नेचर का है, ठीक है, एटसेट्रा। बाय फॉलोइंग सेंसेस, बाय यूजिंग फॉलोइंग सेंसेस, यानी कि दर्ज झेल सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए वी कैन इवेलुएट द क्रूड ड्रग्स, आप लोग अपने क्रूड ड्रग्स को इवेलुएट कर सकते हो। लाइक कलर और अपीयरेंस, यानी कि रंग को देखते हो, और अपीयरेंस यानी कि बज़ाहिरी शक्ल सूरत को देखते हो, किससे, आई से, आंख से देखते हो। टेस्ट, कि उसका जायका कैसा है, कैसे चेक करोगे, कि आपकी टंग पर मौजूद जो एपिथेलियल लेयर है, ठीक है, एपिथेलियल लेयर होगी, ठीक है, उससे आप लोगों की टंग के ऊपर, जुबान पर जो एपिथेलियल लेयर है, उससे आप लोग जायका चख के बता सकते हो कि उसका जायका किस तरह का है, ठीक है, तीखा है, पंजेंट है, या मीन स्वीट है, हनी टाइप है, या फिर किस तरह का उसका टेस्ट है, आप लोग वो बताते हो, राइट। अब हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन ऑफ ग्लाइसराइजा, ठीक है, जिसे हम लोग उर्दू जुबान में या कॉमन नेम मुल्लठी कहा जाता है, ठीक है। आप लोग कहते हो कि आप लोगों ने ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन करनी है किसकी, ग्लाइसराइजा की। सबसे पहले आप लोग उसका बायोलॉजिकल सोर्स लिख लोगे, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स उसका क्या है, ठीक है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स है ग्लाइसराइजा ग्लब्रा, ठीक है। बायोलॉजिकल के स्पेलिंग, राइट। आप लोग कहते हो बायोलॉजिकल सोर्स उसका क्या होगा, ग्लाइसराइजा ग्लब्रा, ठीक है, जिसको आमतौर पे क्या कहा जाता है, मुलट्ठी कहा जाता है। अगर आप लोग उर्दू में लिखना चाहो तो आप लोग उर्दू में भी लिख सकते हो इसको इस तरह से, ठीक है, मुलट्ठी कहा जाता है, या फिर लिकोराइस रूट कहा जाता है, राइट, राइट, LIQUORICE, लिकोराइस रूट कहा जाता है इसको। फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये लेग्यूमिनोजी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। केमिकल क्लास इसके ग्लाइकोसाइड है। पार्ट यूज, आप इसका कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करते हो, आप इसका खुश्क रूट से इस्तेमाल करते हो और राइजोम इस्तेमाल करते हो, ठीक है, यानी कि उसकी जड़ें इस्तेमाल करते हो या फिर राइजोम इस्तेमाल करते हो। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, यानी कि उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं, तो इसके अंदर ग्लाइसराइजिन होता है और ग्लाइसराइजिक एसिड होता है, ठीक है। और इसको हम लोग इनको इस्तेमाल करते हुए, मतलब हम लोग कहाँ कहाँ पर इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इनको इस्तेमाल करते हैं डिमल्सेंट के तौर पे, ठीक है, यानी कि नर्म करने के लिए, नर्म मुलायम करने के लिए। क्या नर्म मुलायम करो, अगर आपको गले में खराश हो जाती है तो फिर आप लोग उसको गले को मीन गले की खराश खत्म करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो। इमोलिएंट का मतलब भी नर्म मुलायम करना, नर्म करना। डायूरेटिक, यानी कि यूरिन के फ्लो को तेज कर देना, इंक्रीज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन। एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि बलगम वाली खांसी के अखराज के लिए, या आप कहते हो कि बलगम के अखराज के लिए, ठीक है, यानी कि प्रोडक्टिव कफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खुशबू और जायके के लिए, ठीक है। ये हो गया जो आप लोगों का पेन वर्क होगा, ठीक है। आप लोगों ने पहले यहाँ पर एक लाइन लगा ली, आप इस लाइन को पेंसिल से भी लगा सकते हो और मार्कर से भी लगा सकते हो। ऊपर आप एक्सपेरिमेंट नंबर लिखोगे, नीचे उसका नाम लिखोगे, ठीक है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे वाइट पेज पर आप लोग क्या करोगे कि दोनों साइडों पर पेंसिल के साथ लाइंस लगाकर, ठीक है, पेंसिल के साथ यहाँ पे लाइंस लगाकर ऊपर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, और इसके बाद आप लोग इसके नीचे आप लोग लाइन लगाकर आप लोग एक्सपेरिमेंट का नेम लिखते हो। आप लोग इसका सैंपल लगाते हो कि आप लोगों ने कौन सा सैंपल इस्तेमाल किया था, सॉरी मतलब ये कि आप लोग कौन सा सैंपल आप लोग लिख रहे हो, ठीक है, आपके पास ड्रग कौन सी है वो आप लोग डालते हो इसके अंदर, ठीक है। और फिर बाद में उसी की आप लोग यहाँ पे पिक्चर लगा दोगे, राइट। ये सैंपल लगाना आप लोगों के लिए आपकी कॉपी को प्रेजेंटेबल बना देगा, ठीक है, ताकि आपके लिए मीन पास करना और इवन आपके पास जो है डिटरमिन करना एट द टाइम ऑफ योर वाइवास, उस टाइम पर आप लोगों के लिए आसानी होगी कि आप लोगों को इधर उधर से देखना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को याद रहेगा कि हाँ जी ये सैंपल है। और अगर वहाँ पर आपसे आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है तो आप लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हो, राइट। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ऑर्गेनोलेप्टिक वैल्यूएशन ऑफ डिजिटालिस। डिजिटालिस जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे कार्डियोटॉनिक के तौर पर, या फिर हम लोग कहते हैं इसको कि कार्डियोग्लाइकोसाइड के तौर पर, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, ठीक है। यानी कि ये हमारे दिल का मर्ज कुशा है, ठीक है, यानी कि हमारे दिल के बहुत सारे अमराज का इलाज करता है, मीन इससे इससे हम लोग इलाज करवाते हैं, ठीक है। इसको कॉमन नेम फॉक्स ग्लोव या पर्पल फॉक्स ग्लोव भी कहा जाता है।
फॉक्स ग्लोव, ठीक है। पर्पल इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। ग्लोव इसको कहा जाता है क्यों, क्योंकि ये ग्लू से निकला है, ठीक है। ग्लू यानी कि हमारा एक जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, उससे निकला है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बेल शेप के होते हैं, बिल्कुल हमारे उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे, जिसको हम लोग ग्लू कहते हैं, ठीक है। ग्लू मतलब म्यूजिक। बायोलॉजिकल सोर्स की बात कर लेते हैं तो हम लोग कहते हैं डिजिटैलिस को हम लोग ऑब्टेन करते हैं डिजिटैलिस परप्यूरा से या डिजिटैलिस लैनेटा से, ठीक हो गया। केमिकल क्लास की बात करते हैं तो ग्लाइकोसाइड से बिलोंग करता है ये। पार्ट यूज, हम लोग इसके खुश्क लीव्स भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके फ्लावर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके लीव्स भी इस्तेमाल करते हैं। फैमिली इसकी स्क्रोफ्यूलेरिएसी फैमिली होती है, ठीक है। स्क्रोफ्यूलेरिएसी फैमिली हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं तो डाइजॉक्सिन होता है, डिजिटॉक्सिन होता है, डाइजॉक्सीजेनिन, जीटालॉक्सिन होता है। आप लोग इसके अंदर और भी मज़ीद ऐड करना चाहो, आप लोग मज़ीद ऐड कर सकते हो। इसमें से 2 लिखना चाहते हो 2 लिख लो, ठीक है। ये सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए और हम लोग इसको इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? एज़ कार्डियक स्टिमुलेंट, ठीक है। कार्डियक स्टिमुलेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या फिर इन सीएचएफ यानी कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे व्हाइट पेज पे बिल्कुल इसी तरह से आप लोग पहले ऊपर एक्सपेरिमेंट नंबर लिखोगे, ठीक है। उसके नीचे लाइन लगा के आप लोग एक्सपेरिमेंट का नाम लिखते हो, उसकी पिक्चर लगाते हो, उसको लेबल करोगे कि ये डिजिटालिस परप्यूरा या डिजिटालिस लैनेटा है। फिर उसके नीचे आप लोग, अगर आपके पास सैंपल है तो आप लोग उसका सैंपल लगाओगे, ठीक है। ड्राइड फॉर्म में लगाओगे, ठीक है, ताकि आपकी कॉपी जो है वो ख़राब ना हो बाद में। आज का प्रैक्टिकल्स यहीं तक। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद प्रैक्टिकल्स करेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से कॉपी बना लोगे अपनी। अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल्स आसानी से समझ आ गया हो, देन लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।